डिफरेंट नंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाज़ार की थोड़ी बहुत इंडेक्स लेवल में गिरावट देखने को मिली, बट पोर्टफोलियो अच्छा खासा अप था बिकॉज स्टॉक इंडिविजुअल खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी भरा माहौल था। इसी बीच में दोस्तों एफआईएस ने आज अच्छी खासी माल बहुत दिनों के बाद बेचा है। रही बात डीएस की तरफ से थोड़ी बहुत परचेस हमें देखने को मिल रही है। मोटा मोटी का इस देखने का मतलब ये है कि एफआईएस बेच रहे हैं तो डीएस थोड़ा बहुत मनी को पम्प कर रहे हैं। तो इसी बीच में गैस हमें देखना है कि आने वाले कल में एफआईएस का जो इन्फ्लोस हैं वो पॉजिटिव रहता है या फिर नहीं रहता है। यूएस से गैस एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, बट कहीं आईटी के अर्निंग्स इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट पैदा ना कर दें। आऊँगा बट उससे पहले अगर आप देखें डो जोन्स में गैस अच्छी खासी हरियाली हमें देखने को मिल रही है। तो जी गैस डो की बात की जाए 1% अप हमें दिखाई पड़ रहा है ऑलमोस्ट। ऑफकोर्स पूरी रात भर के समय बाकी है, देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। लेकिन इसी बीच में डो की बात की जाए 1 साल हाई पे पहुंच चुकी है। बीच में गैस बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से दिल को बहुत ही बाग बाग कर देगा। अगर आप थोड़ी भी समझ इंटरनेशनल मार्केट को लेकर रखते हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि इन दिनों हम लोगों ने इन्फ्लेशन पे ऑलमोस्ट पूरा फतह पा लिया है, कंट्रोल में आ चुका है। ये तो गैस हम लोग को समझ में आ रहा है, बट फेड अभी भी अड़ा हुआ है कि रेट को हाइक करेंगे और इन्फ्लेशन की एकदम कमर तोड़ देंगे। इसी बीच में गैस आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि 3.2% के आसपास इन्फ्लेशन होने की उम्मीद है, और दोस्तों गेस व्हाट 3% के लगभग हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बिलो एस्टिमेट। यूएस बाजार से बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में शायद फेड को इतना एग्रेसिव रेट हाइक करने की कोशिश ना करनी पड़े। तो इसी बीच में क्या सबको पता है कि एक बार रेट हाइक के बाद थोड़ा बहुत पॉज ले सकते हैं, उसके बाद फर्दर क्या कमेंट्री आती है वो देखेंगे। बट यूएस बाजार से बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि राहत भरी अपडेट। इसी बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि सिर्फ यूएस का बाजार देखने से नहीं होगा। हमारे बाजार की बात की जाए इस बार गैस इन्फ्लेशन ना उम्मीद से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां पे एस्टिमेट कितना था वही 4.5% के आसपास, लेकिन दोस्तों इस बार 4.81% के आसपास इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, जो हायर देन एस्टिमेट है। मतलब इस बार इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। आप सबको अच्छे से पता है कि बैड वेदर, एक्सट्रीम गर्मी या फिर जो मानसून्स की बात की जाए बहुत सारे स्टेट में काफ़ी खलबली मचा रहे हैं, जिसकी वजह से फूड प्राइस में काफ़ी तेज़ी आई थी। शायद उसीलिए हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी का अगर यूएस बाजार से अच्छी खबर है तो हमारे बाजार में थोड़ी बहुत चिंता भरी खबर हमें देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद से काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में देखा था। इसमें गैस एस्टेल की बात की जाए नंबर्स के पहले तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज एस्टेल में 3.5% के आसपास तेजी थी। याद भी होगा दोस्तों बीच में एस्टेल 2000 के आसपास गया था, मैंने एकदम आपको मना किया था कि एकदम बाई करने की आवश्यकता नहीं है, टॉप पे पहुंच चुका है। लेकिन यस 1800 के लेवल से इनिशियल बाइंग की जा सकती है। एग्जैक्टली गाइस कल 1779 से आज अगर आप देखें तेजी भरा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा सब मानना है दोस्तों कि आने वाले कल में जो हमें इन्फ्लेशन की न्यूज़ देखने को मिल रही है, रॉ मटेरियल तो गैस बहुत ही सस्ते हो गए हैं, जिससे इनके मार्जिन्स को बहुत ही हद तक बूस्ट मिलेगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें टॉप से थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट मेंटली हमेशा बाइंग लेवल के बाद 10-15-20% के आसपास करेक्शन का हमेशा इंतज़ार करिएगा तो सही होगा। थोड़ा बहुत खरीदने का मौका मिलता है तो एसआईपी चलनी चाहिए, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और जिनको बोनस बहुत बार मिला है उनसे गैस मैं जानता हूँ कि उनको बहुत ही खुशी फील हो रही होगी, बिकॉज उनके नंबर्स तो बने और साथ ही साथ स्टॉक भी 1 साल हाइक पे चला जा चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे इस पे हमारी खास फोकस होनी चाहिए। इसी की बात की जाए जी हाँ गैस, जब से बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है एक तरफा तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोविड तो छोड़िए, कोविड क्रैश में सब कंपनी काफ़ी भागी थी, लेकिन रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद जब सेंटिमेंट बहुत ही ख़राब हो गए थे, ये स्टॉक गैस 400 के लेवल में मिल रही थी। और बस 3 महीना पहले की बात की जाए उससे गैस कंपनी आराम से 50% से ऊपर बहुत ही अच्छी चढ़ चुकी है। 50% गैस बोलना गलत होगा, 70 to 80% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। यही होता है गैस कि जो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होते हैं ना, उनसे मौका निकलता है। इसलिए गैस एमओएस पे हमें बाइंग करते रहनी चाहिए।
अगर एमओएस से नीचे मिलते हैं तो बाइंग को बढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस वही सेंटीमेंट था जो सीडीएसएल में था। उसके बाद इस बॉटम से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए। बीच में तो बोनस की एग्जीक्यूशन थी, वरना स्टॉक प्राइस काफ़ी महंगा होता है। तब के पास ये कंपनी होल्ड करे, इन्जॉय द रैली। आपसे मिस हो गया है तो थोड़ा सा अवॉइड करे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, वरना यस अगर आपकी सीडीएसएल बाइंग कंटिन्यू है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गैस एचसीएल टेक के नंबर्स की बात की जाए, कल आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर्स के प्रायर 7% के आसपास घाटा हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 7% के आसपास गिर चुकी है। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि मार्केट उम्मीद करके चल रहा था कि इस क्वार्टर में नंबर्स थोड़े बहुत टेपिड आएंगे, बट इस क्वार्टर में दोस्तों एचसीएल टेक के नंबर्स बहुत ही हद तक डिसअपॉइंटमेंट जो होता है वो मुझे फील हो रहा है। लोग मुझसे पूछेंगे कि सर एस्टीमेट को इसने एकदम बीट नहीं किया, चाहे वो मार्जिन की बात की जाए, न्यू ऑर्डर डील्स की बात की जाए, क्या लोअर सर्किट लगेगा? तो जी हाँ गैस, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑलरेडी इसमें 7% के आसपास नंबर्स की पहले गिरावट हो चुकी है। जी हाँ, 1000 के बिलो आता है, 1000 के आसपास होते हैं, वहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिलेगी, लेकिन 1000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में दोस्तों ये फिर से वही लेवल पे जाएगा जिसके पहले इसने बॉटम बनाया था, 950 के आसपास, 930 के आसपास। वहाँ पे हम लोग वेलकम कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर के नंबर्स एचसीएल टेक के बहुत ही पुअर मुझे दिखाई पड़े, जहाँ पे एस्टीमेट तो इसने बीट नहीं किया, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एस्टीमेट को थोड़ा बहुत बीट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी पुअर हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके पास एक कंपनी है, लॉस में ना बेचे, होल्ड करें। आज ख़राब नंबर्स आए हैं, आने वाले एक आध क्वार्टर में सिनेरियो चेंज होगा, बट उससे पहले हेवीवेट्स आईटी क्या कर रहे हैं इस क्वार्टर में, ये हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी कि हम लोग देखें उसको। इसकी बात की जाए एज यूजुअल दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए, बहुत पुअर नहीं बोलूँगा, फ्लैट है, लेकिन यस मार्जिन्स वाइज गाइस नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिखाई ज़रूर देंगे। सबको दोस्तों मैंने बताया था कि 10,800 से लेकर 10,900 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो होने की एस्टीमेट है। प्रॉफिट तो उम्मीद से थोड़े अच्छे इसलिए आए बिकॉज कंपनी ने खर्चे पे लगाम दिया है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खर्चे में लगाम देगी, तो ऑफकोर्स जो प्रॉफिट के फिगर है वो बहुत ही लोग को अट्रैक्ट करेंगे। मार्जिन्स बोल की भी कोई चीज़ होती है जिस पर थोड़ी बहुत टेपिड हमें देखने को मिल रही है। हर एक गिरावट दोस्तों आईटी की तो टॉप जाइंट जो कंपनी है, टॉप 3 टॉप 4 एक बाइंग का मौका बन सकता है। अब देखते हैं कि कल के दिन नंबर्स को लेकर मार्केट कैसा स्वागत करता है। ऑल्दो एचसीएल टेक सहित टीसीएस में नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये सब कैसे एक लार्ज कैप कंपनी है, और इन सब कंपनी में एक सर्टेन लेवल के बाद जितनी गिरावट होती है वहाँ पे कैसे एकोमोडेशन करने का एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है। सुपरमार्ट की बात की जाए, देखते हैं गैस किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं, और खासकर मार्जिन्स। ऑल्दो एफएमसीजी सेक्टर की बात की जाए वो तो गैस काफ़ी राइज कर रहा है, बिकॉज उनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी कूल डाउन हो गया है। अब देखते हैं कि अपने स्टोर की जो संख्या है इसने दोस्तों थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है, बिकॉज रेंटल कॉस्ट आपको पता है कि कंपनी देती नहीं है, अपने ही स्टोर परचेज लाइन पे काम करती है ना। अब गैस न्यू स्टोर इसलिए ऐड नहीं हुआ बिकॉज जो ज़मीन का दाम है काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, थोड़ा कंपनी अवॉइड कर रही है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स कंपनी कैसा पेश करती है। देखा गया तो Q1 की अपडेट हमें देखने को मिले 18% के आसपास ग्रोथ है, जो मेरे हिसाब से बहुत सुपर नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। एवरेज सेट ऑफ नंबर कंपनी ने Q1 के अपडेट में जाहिर किया था, लेकिन यस इस बार गैस मार्जिन्स कैसी होगी ये हमारी खास फोकस होगी, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और निचले भाव पे मिलता है। आप इसको स्वागत कर सकते हैं। टीयर की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है बीच में कैसे ये स्टॉक गिर के 1400 के आसपास आया था। हमने उधर पे कवरेज दी थी और बताया था कि पैनिक ना करें, पैनिक करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, और कंपनी को होल्ड करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिर्फ खरीद लेने से काम नहीं होता है, बल्क में तो कैसे बहुत ही कम लोग खरीदते हैं, लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन जब स्टॉक 30% टूटता है ना तब एसआईपी करने की हिम्मत काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। तो डिफेंस में गैस जो रैली आई है ये अपने आप में ही अनस्टॉपेबल रैली हमें देखने को मिली है। और फाइनली गैस एमटीआर टेक की बात की जाए, इसने 2000 का इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। तो मैं वही नोटिस कर रहा था, विटनेस कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो चार्ट पे एनालिसिस करी देखा वही 12:30 बजे के आसपास की कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी की बात की जाए, जो मेजर रेजिस्टेंस था ना ये इसके लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट में अनुमान है कि इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, वो चार्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, उसके बावजूद भी स्टॉक गिरा था, वो तो गैस गोल्डन मौका था। और बीच में तो बहुत ही अच्छा चांस था जहाँ पे स्टॉक 1200-1300-1500 के आसपास आया था, और उसके बाद सीधा 2000 के आसपास छलांग लगा चुका है। तो कंपनी आपके पास है, होल्ड करे, एकुमुलेशन कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। केबल्स की बात की जाए, 200 रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, बिकॉज बहुत लोगों को मुझे पता है कि अच्छा खासा मौका मिला होगा 170-180 के आसपास, जहाँ पे गए सीधा सीधी हम 2 महीना में ही पैसे डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पूरे के पूरे इंटायर केबल्स के बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग रैली हमें दिखाई दे रही है। तो अच्छे से पता है दोस्तों, जब कोई कंपनी मोमेंटम होती है ना, कंपनी कहाँ तक भाग सकता है। टॉप तो गैस मुझे पता नहीं, ना ही बॉटम पता है। जो लोग बोलते हैं कि टॉप मुझे पता है, बॉटम मुझे पता है, वो झूठ बोलते हैं। यस, एक
फेथ होता है दोस्तों रीडिंग करने से चार्ट की थोड़ा बहुत बॉटम के नज़दीक हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट बॉटम बता के किसी को नहीं आता है। तो यहाँ पे गैस ऑफकोर्स एक रिस्की बेट है। वैल्यूशन थोड़े से महंगे हो गए हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि पॉलीकैप अभी के टाइम छूने का मौका नहीं दे रहा है। सेम डायनेमिक केबल्स में वही देखने को मिल रहा है, और पूरे बाजार में गैस जितने वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस है, खासकर जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था, चाहे वो पॉलीकैप की बात की जाए, KEI इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, या फिर डायनामिक केबल्स की बात की जाए, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एक्सेप्ट हेवल्स, बिकॉज उसमें अभी मार्जिन्स का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको चाहिए होगा कि आज के दिन वीडियो कि ऐसे कौन सी माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें स्टेबल फॉर्मेशन के संग चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, और छोटी कंपनी है जो चढ़ गई तो पैसे डबल ट्रिपल भी हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आज के दिन ज़रूर एट लास्ट जो वीडियो है उसको शूट करूँगा, बट आपके पास एक कंपनी है, ज़रूर इस रैली को आप एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत मैं फिर से बता रहा हूँ, 2-2 स्टॉक खरीद सकते हैं, वरना थोड़ा सा रिस्की मैटर हो जाएगा। इंडेक्स की बात की जाए, आज वही हमें थोड़ा सा चढ़ता हुआ देखने को मिला था, बट एट देन में थोड़ी बहुत इंडेक्स लेवल में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही। आज के हाई की बात की जाए तो रिलायंस ने गैस वही 2800 के आसपास जो मार्क है इसको छूने की कोशिश ज़रूर की है। अंदर कंपनी दोस्तों फिनोमिनल बिजनेस मॉडल है। आपको याद होगा 2200 के आसपास गैस मैंने कितने बार चीख के वीडियो बनाया था। अब वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए दोस्तों, गलती पता है कहाँ होती है। आप कोई भी लार्ज कैप कंपनी को टॉप पे खरीदते हैं ना, पैसे बहुत ही कम बनते हैं, 4%, 5%, 10% ऐसे ही बनेंगे। बट कोई कंपनी जो कि निफ्टी 50 का इंडेक्स का स्टॉक अच्छी कंपनी है, अगर आप उसको ना कम से कम 20% डिस्काउंट में ख़रीदते हैं, जो न्यूज़ है नेगेटिव उसको सामना करते हैं, तो भले शॉर्ट टर्म में पेन हो बट लॉन्ग टर्म में ज़रूर गेन होगा। 2200 से कैसी कंपनी 2800 के आसपास हो गई, मोटा मोटी का सीधा 20% पैसे बने। अब इधर पे कैसे आप खरीदते हैं, और स्टॉक अगर 280 के आसपास चढ़ा या 3000 के आसपास, 3,500 के आसपास हुआ, 10-15% ही पैसे बनेंगे। बट जिन्होंने कैसे यहाँ पे खरीदा ना, उनके अच्छे खासे और पैसे बनेंगे। इसलिए कैसे बताता हूँ कि मार्केट में जब टाइमिंग करने की आवश्यकता होती है, जब सही में मार्केट को टाइम किया जा सकता है कोई स्टॉक को उसके बॉटम के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा कि बड़े पैसे नहीं बनेंगे। 2200 के लेवल में एनालिस्ट लोग 1600 के आसपास बता रहे थे, 1800 के आसपास बता रहे थे। हमने भी कहा जो फिबोनाची पैटर्न है उसके लेवल्स बताए थे, बट ये पूरा लेवल्स फॉलो करेगा या फिर एक लेयर से घूम के सेकेंड लेयर पे नहीं जाएगा, ये गाइस कोई गारंटी नहीं होती। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे गाइस जिन्होंने रिस्क लिया उनके परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं, और जिन्होंने गाइस बहुत पहले से होल्ड किया है। मैं एक ही बात बोलूँगा, रिलायंस उसको आने वाले 10 साल का ना एक स्टॉक ऑफ द डिकेड हो सकता है, अगर आप निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी को देखिए और इनके अर्निंग्स को चेक करें। लोन की बात की जाए, जी हाँ गैस, अच्छे नंबर्स के संकेत हमें चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। आनंद राठी की बात की जाए, अच्छे खासे ब्रोकर है, उनके नंबर्स भी गैस मुझे इस क्वार्टर में काफ़ी हद तक इंप्रेसिव लग चुके हैं। गैस यही इंडिकेशन है कि एंजल वन भी इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, वरना थोड़ी बहुत करेक्शन तो हमें दिखाई पड़ जाती। इस लेवल में गैस क्लियरली अवॉइड है, बड़े पैसे बनाना है 3 सब डिप पे। अगर आप निवेश करते हैं, मिड पे भी निवेश करते हैं तो अच्छी बात होगी। बीच में तो गैस मैंने एंजल वन पे भी ना रिलायंस के जैसे ही बहुत बार कवरेज दी थी। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और दूसरों के संग शेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए कैसे मैं बताता हूँ कि थोड़ी बहुत ना मानसिकता बनाइए कि जब स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हो और स्टॉक में अर्निंग्स हो तो वहाँ पैनिक ना करें। बीच में तो कैसे स्टॉक जब गिर रहा था तो बहुत लोगों को पैनिक हो गया था, बट यस अभी के टाइम एंजल वन की बात की जाए, आनंद राठी की बात की जाए, BSE की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, सब में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। एम एंट्री की बात की जाए तब सबको अच्छे से पता है कि HDFC का वही साइन ऑफ हो चुका है, और कल से आपको LTM एंट्री निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। बड़ी उपलब्धि है, बट गिर क्यों रहे हैं तो सिंपल सी बात, अब ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 में आ गया तो भागेगा ही भागेगा। इंडस्ट्री में कैसे अगर प्रेशर होगा तो थोड़ा सा हिट इनको ही मिलेगा। आपने देखा कि कैसे TCS के नंबर्स फ्लैट थे और मार्जिन फ्रंट में अच्छे नंबर्स नहीं कंसिडर किया जा सकता। SLTech के नंबर्स बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिले, तो सेम गैस मार्केट एस्टिमेट कर रहे हैं LTM एंट्री भी शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। गैस आपको पता है कि जब नंबर्स ख़राब होने की उम्मीद होती है तो पहले ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। बीच में स्टॉक भाग के 5300-5400 के आसपास आया था, वहाँ से गैस 10% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। अच्छी कंपनी है, जिनको डिप में मौका नहीं मिला तो वहाँ से गैस आप चाहें तो इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी है तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली, बट येस रिटर्न के मामले में गैस बहुत लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ करती है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बाई ऑन डिप्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है ये कंपनी हमको अच्छा खासा रिवॉर्ड ज़रूर देगी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, QIP की न्यूज़ आई होप आप सबके कानों तक पहुँच गई होगी, जहाँ पर कंपनी 500 करोड़ के आसपास फंड रेज करेगी अपने एक्सपेंशन को प्लान करने के लिए। QIP के भाव की बात की जाए तो 972 यस 972 के आसपास गैस QIP का भाव है। तो ये भाव बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में QIP होता है, OFS होता है, तो कौन से निवेशक
उस भाव पे डिलीवरीज लेते हैं, स्टॉक में अकोमोलेशन करते हैं, बिकॉज 500 करोड़ छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। लेकिन यस, इस बार गैस हमारी नज़र होगी निफ्टी आईटी के मिड कैप कंपनी को लेके। आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट 6 महीना से हम लोगों ने एक ही बार डिस्कस किया कि निफ्टी मिड कैप आईटी में बहुत ही स्ट्रेंथ है, उनके नंबर्स निफ्टी के लार्ज कैप आईटी से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब इस बार देखते हैं, ऑल्दो गाइस लास्ट क्वार्टर में नंबर्स बहुत सरप्राइजिंग नहीं थे, बट यस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होंगे और टॉप आईटी कंपनी कैसा परफॉर्म करेंगे इस पूरे वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बैंक निफ्टी तो गाइस अभी भी स्ट्रांग है, बट निफ्टी आईटी के नंबर्स जो कि 2 हेवीवेट्स को हमने देखा तो बहुत ही इंप्रेसिव नहीं। अब देखना बनता है किससे निफ्टी आईटी के मोमेंटम में क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। रेजिमेंट्स की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है, कैश रिच बिजनेस है। कंपनी की डेट भी बहुत इनलाइन है, बट पिछले कुछ समय से आप सबको अच्छे से बताएं कि फार्मा इंटरमीडिएट और साथ ही साथ केमिकल्स में क्या हमें उछल कूद नीचे की तरफ देखने को मिल चुकी है। इतनी अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि इस करेक्शन नहीं होगा। आप जाकर उठा के देखें, आज से 3 महीना पहले ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो लाइफ टाइम हाई से आधा हो गई थी। आज वो तो लाइफ टाइम हाई को तोड़ रही है या फिर उसके बगल में आ चुकी है। तो आने वाले कल में गैस 2 क्वार्टर का पेन मुझे लगता है कि अभी भी आईटी में, फार्मा में और केमिकल्स में है। अगर आप इसको मैनेज कर लेना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास स्टॉक खरीदते और लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो कभी ना कभी तो गाइस जो सिक्का है वो चेंज होगा। यूएस इन्फ्लेशन एक बार 209% के आसपास हो चुका था, आपको याद होगा। आज 3% के आसपास है। इस समय दोस्तों लोग होपलेस हो गए थे और आज के टाइम लोग होपफुल हो गए। तो ध्यान रखिएगा, टाइम दीजिएगा ना। इंडस्ट्री में चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, सबका एक समय आता है, कभी अच्छा तो कभी ख़राब। अगर आप इससे अस्वस्थ हैं और एकदम बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और टेक्निकली वीकनेस है तो यहाँ पे कैसे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्केप्टिक फील कर रहे हैं तो Q1 के नंबर्स को देखने के बाद आप जज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो चाहिए होगा कि कौन सी माइक्रो कैप कंपनी में अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बेस फॉर्मेशन हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। तो मैं एक बहुत ही वैल्यू लाइक प्राइस टू अर्निंग वैल्यू वाली कंपनी को ज़रूर आज रात को डिस्कस करूंगा। और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।